तो आज हम बात करते हैं बीटेक करने का। मेरा टॉपिक है कि बीटेक करना है, किस कॉलेज से करना है, कैसे करना है, उस सब के बारे में हम कुछ आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सब लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि मेरा मार्क्स कम आया है, परसेंटाइल कम आया है, तो आईटी एनआईटी में तो एडमिशन ले नहीं सकते हैं। अब तो ले तो किस में ले, लेकिन बीटेक करना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, प्लेसमेंट लेना है, बहुत अच्छा जगह पर जाना है, तो कैसे करें, बहुत सारा मन में कन्फ्यूजन है। तो एक मतलब कि आप लोग सुने होइएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, या सोचे होइएगा अगर वहाँ से करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बहुत लोग उसका बुराई करता है, कोई अच्छाई करता है, क्या है नहीं, उसी के बारे में आज डिटेल से वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि फ़ायदा क्या होगा, फिर नुकसान क्या होगा बीटेक करने में, और क्या क्या आगे होगा, हम सब इसके बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या इस कौन कौन सा टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में यहाँ पर फर्स्ट में देख रहे हैं, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। फिर हम देखेंगे बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, जो बिहार में जो 3800 कॉलेज में होता है वो टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यानी BU पटना है। बीटेक करने के क्या एडवांटेज है उस पर बात करेंगे, फिर बीटेक करने के डिसएडवांटेज क्या है, फिर फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट। हम लोग कॉलेज में जो पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ एक्सपीरियंस होगा कॉलेज में कैसे क्या होता नहीं, उसके लिए हम लोग क्या एडवाइस करेंगे आप लोगों को, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिर हम एडवांटेज हम देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ का ये है कि लो फी है, बहुत कम फी है यहाँ का। जैसे कि अगर आईटी एनआईटी का भी तो फी होता है ज़्यादा, लेकिन वहाँ क्या है कि उसके लिए परसेंटाइल मार्क्स अच्छा रहना चाहिए। और क्या है कि उसके अलावा आप फिर करना चाहिएगा तो प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा, जहाँ का फी है ना से 10 लाख 15 लाख 20 लाख उतना रहता है। लेकिन आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और मार्क्स भी नहीं है उतना कि उस कॉलेज में जा सके, और पैसा भी नहीं है। तो फिर बिहार इंजीनियरिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, और उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है। तो लगभग जो है 40 से 40 से 60,000 पर ईयर होता है, यानी एक साल का 40 से 50 से 60,000 होता है। सब कॉलेज का थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। तो बिहार इंजीनियरिंग में और भी हम देखते हैं आगे बहुत, जैसे कि मुजफ्फरपुर का कॉलेज होगा जो टॉप में आता है, भागलपुर का कॉलेज टॉप में आता है, गया का टॉप में आता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, लेकिन अप्रोक्स 40 to 60 ही रहता है। लेकिन यही आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाइएगा, जो इसी लेवल का कॉलेज में कम से कम आपको 7 से 8 लाख रुपया मिनिमम खर्चा होगा ही होगा। और तो फिर ये है यहाँ, इसे मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग अफोर्डेबल होती है। जो जिसके पास पैसा कम है, मिडिल क्लास का, आप लोग अच्छी तरह इसके बारे में जानते हुए बताने का उतना ज़रूरत है नहीं कि क्या पैसा का महत्व है नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज का टैग, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से करने का है कि यहाँ जो है गवर्नमेंट कॉलेज का टैग मिलता है। और क्या है कि रेज्यूम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। क्या है रेज्यूम, क्या होता है पहले ये जान लीजिए कि जब आप बीटेक कर लीजिएगा तो आपको कंपनी चेक करती है, रेज्यूम मांगती है, एक फाइल की तरह होता है, उसमें आप क्या क्या किए नहीं किए उसके बारे में चेक करती है। तो क्या है कि मैक्सिमम कंपनी चाहती है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ही स्टूडेंट को प्लेस करे, उसी को ले, और लेकिन प्राइवेट वाला को नहीं लेना चाहती है। तो वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ से है, फ़ायदा है कि इसके लिए आप निश्चित रहेगा कि कंपनी छाटने का या उसका पैकेज कम देने का वो एकदम प्रीफर करती है गवर्नमेंट कॉलेज का सबसे पहले। और क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी है इंजीनियरिंग कॉलेज हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है हम आगे और चर्चा करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। इसको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, तो इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में टैलेंटेड स्टूडेंट मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव से मोटिवेशन और ग्रोथ होती है। कैसे होती है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्योंकि इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या सिस्टम है कि आप एग्जाम का उसका जो क्राइटेरिया रहता है, कटअप रहता है, उसके पार किया हुआ ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है, किसी को भी सिलेक्टेड नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर आपका एग्जाम्पल लेते कोई कॉलेज का कटअप मिनिमम कटअप है 90% है, तो उससे 90 या उससे ऊपर के स्टूडेंट को ही ले सकता है, उससे कम के स्टूडेंट को नहीं ले सकता है। यानी अच्छे लेवल के स्टूडेंट ही चुने जाते हैं, यानी सब जो है मेहनती होते हैं, सब के पास अच्छा नॉलेज होता है। तो स्वाभाविक है कि उसका कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा, सब अच्छे लेवल का ही स्टूडेंट रहता है, इस वजह से अच्छा रहता है। कंपटीशन भी काफ़ी रहता है, जब सब सेम लेवल का स्टूडेंट हो, सब मेहनत ही करने वाला हो, तो कंपटीशन लेवल भी हाई रहता है। वही प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका मार्क्स कम रहे या ज़्यादा रहे वो मैटर वहाँ नहीं उतना करता है। वहाँ क्या है कि आपके पास पैसा है तो आपको एडमिशन वहाँ लिया जाएगा। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वहाँ से एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए वहाँ कॉम्पिटिटिव जो है इन्वायरमेंट है जो घट जाता है, जिसकी वजह से जहाँ कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा, जहाँ मेहनती स्टूडेंट नहीं रहेगा, तो वहाँ मोटिवेशन और ग्रोथ भी कम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि कुछ जो है इसका डिमेरिट है, कुछ जो है डिसएडवांटेज है, उसके बारे में जानते हैं कि टॉप एनआईटी जैसा प्लेसमेंट हर कॉलेज में नहीं होता है। खासकर बिहार इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट को खुद स्किल डेवलप करनी पड़ती है, यहाँ नहीं होता है। क्योंकि स्वाभाविक है थोड़ा सा आईटी एनआईटी के तुलना में यहाँ के स्टूडेंट का लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो वैसा प्लेसमेंट नहीं हो पाता। लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंटेड है, अगर आप मेहनत दिन रात कीजिएगा तो आप वैसा भी प्लेसमेंट यहाँ से लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेता है, उस लेवल का भी प्लेसमेंट लेता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या है कि अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, वो आईटी एनआईटी कॉलेज में चला जाता है, तो वहाँ तो लेकिन मेहनत नहीं करता है,
तो वहाँ से भी प्लेसमेंट अच्छा नहीं ले पाता है। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ मेहनत कर लेते हैं तो उससे भी अच्छा कोई स्टूडेंट ले लेता है प्लेसमेंट। सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और क्या है कि आप मेहनत कीजिएगा, स्किल सीखिएगा, स्किल डेवलप कीजिएगा, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात है। फिर हम अगला देख ले हैं क्या है, क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ है थोड़ा सा। कुछ कॉलेजेज में लैब्स और फैसिलिटी उतनी मॉडर्न नहीं होती है। सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ लैब्स जो है टॉप कॉलेज को छोड़ करके, जो आपको एवरेज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है मिड लेवल और या उससे नीचे में का कॉलेज में थोड़ा सा लैब का सिचुएशन थोड़ा सा मॉडर्न लेवल नहीं है। तो लेकिन टॉप 5 आप कॉलेज में जाइएगा, आप कहिएगा तो उसमें हम एक वीडियो अच्छा तरीका से बना दें कि कौन कौन सा टॉप कॉलेज है। तो इसलिए आप अभी भी अप्रैल का अटेम्प्ट का चांस है, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा परसेंटाइल लाने का कोशिश कीजिए। अगर किसी का इस बार नहीं आ पाएगा अच्छा, तो अगले बार भी दे करके आप अच्छा परसेंटाइल ला करके टॉप 5 कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लेना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस मिडिल और लो की तुलना में, कॉलेज की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा है। लेकिन आप अगर सेल्फ लर्निंग अगर खुद से मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से, तो वहाँ भी आप 5 मार्क्स करके आगे बढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट बढ़ते भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ कॉलेज में, हम लोग दिन रात रहते हैं तो हम लोग खुद देखते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिर हम आगे बात करते हैं कि हम लोग जो कॉलेज में रहते हैं, हम लोग खुद सब कुछ देखते हैं, तो हम लोग आप लोग क्या एडवाइस करें। तो एडवाइस क्या करें, तो सबसे पहले अगर आप स्किल्स डेवलप करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो या और इंटर्नशिप करते हो, तो उसके बाद बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से भी ग्रेट करियर बना सकते हो। मतलब क्या है कि पहले बात कि अभी आप लोगों को पता नहीं होगा किसी को कि स्किल्स क्या होता है, डेवलप कैसे करता है, क्या होता है, प्रोजेक्ट्स क्या होता है, इंटर्नशिप क्या होता है, उस सब के बारे में भी हम पर्सनल सब टॉपिक को हम अच्छे से वीडियो बना के डाल देंगे। कमेंट कीजिएगा तो हम सब कुछ बता करके डाल देंगे। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्या होता है, तो स्किल्स डेवलप कैसे करता है। क्योंकि आप जो है सबसे पहले थोड़ा सा एडवाइस दे देते हैं कि आप अभी घर पे हैं, तो आप क्या है कि आप अभी से ही आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात नहीं है, तो आप ले लीजिए एक लैपटॉप ले करके आप वहाँ से चैट जीपीटी हो या यूट्यूब पर सर्च मार करके बहुत सारा स्किल्स होता है, वो सब सीख करके आप स्किल डेवलप कर सकते हैं घर से ही, ताकि कॉलेज में आकर के आप इजी लगे कोई भी चीज़ और बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर सके। प्रोजेक्ट क्या होता है वैसे हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन एक हम यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा सा, जैसे कि आप सुने होगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, बहुत सारा ब्रांच सुने हुए हैं। जैसे कि एक हम ब्रांच जो पॉपुलर ब्रांच अभी चल रहा है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप मोबाइल में ऐप चलाते हैं, वो ऐप जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे उसका बना करके कैसे प्ले स्टोर पर अपलोड किया जाता है, वही प्रोजेक्ट हुआ, वही आप बनाना बहुत सारा सीख जाइएगा, तो आपको कंपनी अच्छा प्लेसमेंट देता है। और इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप क्या, वही प्रोजेक्ट बना लेते हैं खुद से। उसके बाद वही जो है जैसे कि आप जॉब करते हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए जॉब करते हैं। लेकिन उसी को अगर 1 महीना 2 महीना में वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, एक्चुअली में इंडस्ट्री में जाकर देखते हैं कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं, तो वही इंटर्नशिप हुआ। वहाँ जो है ट्रेनिंग लिया जाता है, ट्रायल चलता है, और वहाँ से आप मतलब कि इंडस्ट्री से जो है आप पूरा एकदम फेस टू फेस जो है वहाँ पर खुद से आंखों से देखते हैं, कॉलेज में रहते हुए, कि 2nd ईयर में 3rd ईयर में रह करके इंटर्नशिप के बारे में आप देखते हैं। तो वही इंटर्नशिप होता है। फिर जो है यहाँ से भी आप जो है मेहनत, तो फाइनल क्या है, फाइनल ये है कि आपके पास अगर पैसा कम है और जो है परसेंटाइल कम आया है, तो आप जो है मेहनत करके जो है यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट लेता है यहाँ से मेहनत करके। तो ये एडवाइस है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एग्जाम पे फोकस कीजिए, अभी प्रिपरेशन कीजिए जेईई मेन का। फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, उसको हम रिप्लाई देंगे। और आप कोई अगर नया चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, हम जरूर नया वीडियो आपको हम तुरंत प्रोवाइड करके देंगे। ओके, थैंक यू।